नमस्कार साथियों। तो आज है 4 जून 2026। दोस्तों, इस वीडियो में हम टोटल दो विषय को लेकर चर्चा करेंगे। एक हो गया आपके कल जो एमपीसी के आउटकम निकलने जा रहा है उस पर, और दूसरा दोस्तों, आप अगर डिफेंस कंपनी की शेयर होल्डर है तो आपके लिए कुछ बढ़िया जानकारी है। ठीक है, तो ये दो विषय को लेकर चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट कम फर्स्ट, एमपीसी। अच्छा, वैसे दोस्तों आपको तो पता ही होगा, लास्ट डे यानी बुधवार से आरबीआई की एमपीसी मीटिंग ऑलरेडी शुरू हो चुका है, यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग। अच्छा, सबसे पहले दोस्तों मैं आपको एक बार जानकारी दे देता हूं कि कल कितने बजे पे एग्जैक्टली इस मीटिंग का आउटकम आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, 3 दिन की मीटिंग 3 जून से शुरू हो चुका है। 3 जून, 4 जून और 5 जून, यानी कल मतलब शुक्रवार शार्प सुबह 10 बजे पे आपको इस मीटिंग की आउटकम देखने को मिल जाएगा। आरबीआई की तरफ से गवर्नर, इनका नाम क्या है, संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा जी ब्रीफिंग करेंगे, प्रेस ब्रीफिंग करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि 10 बजे पे क्या होगा, क्योंकि 80% चांस है, जो मोस्ट ऑफ द ब्रोकरेज, मोस्ट ऑफ द एक्सपर्ट का कहना है कि इस बार शायद आरबीआई एमपीसी मीटिंग की आउटकम के रूप में जो रेपो रेट है उसको अनचेंज रखा जाएगा। इंपॉर्टेंट है उसके ठीक आधा घंटा बाद, कितने समय बाद, आधा घंटा बाद, मतलब 10:30 बजे पे, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू फोरकास्ट करेगा, वो इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों देखिए, हो सकता है कि आपके पास बैंकिंग शेयर नहीं है या है, डज नॉट मैटर। और दोस्तों, आप अगर मार्केट में निवेश करते हो ना, आप अगर मार्केट में निवेश करते हो तो आप कभी भी ये सब शेयर को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि कल अगर मार्केट की सेंटीमेंट अच्छा रहा, खराब रहा, इन सब शेयर के ऊपर डिपेंड करेगा, याद रखना। और ये शेयर वैसा ही मूव करेगा जैसा आरबीआई की गवर्नर की तरफ से फोरकास्ट आएगा। अच्छा, कौन सी फोरकास्ट की मैं बात कर रहा हूं, मेरे बात को ध्यान से सुनना, आप कनेक्ट करने की कोशिश करना। सबसे पहले देखिए, रिसेंटली वॉर चल रहा है, वॉर चल रहा है। वॉर जब से शुरू हुआ तब से लेकर अभी तक दोस्तों, बीच में कोई भी एमपीसी मीटिंग हमें देखने को नहीं मिला। तो मतलब वॉर जब से शुरू हुआ तब से लेकर अभी तक ये पहला एमपीसी मीटिंग होने जा रहा है। ठीक है, ऐसे में भारत की सीपीआई इन्फ्लेशन बढ़ना एक बहुत बड़ी कंसर्निंग वाली बात है, यानी महंगाई बढ़ना। सो सीपीआई की जो फोरकास्ट आएगा आरबीआई गवर्नर साहब द्वारा, Q1, Q2, Q3, Q4 और पूरे फाइनेंशियल 27, उसके अलावा क्योंकि सीपीआई अगर बढ़ गया तो जीडीपी ग्रोथ रेट भी थोड़ा सा घटाएगा, उसके ऊपर भी फोरकास्ट आएगा। जीडीपी Q1, Q2, Q3, Q4, ठीक है, मतलब इस फाइनेंशियल ईयर की। सो ये दो जो फोरकास्ट आएगा डिफरेंट डिफरेंट क्वार्टर की, इसके ऊपर कहीं ना कहीं बैंक्स रिएक्ट करेगा, याद रखना। अब देखिए, यहाँ पे दो सिनेरियो बन सकता है, दो सिनेरियो बन सकता है। दो सिनेरियो मतलब, फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूं, फॉर एग्जांपल, ठीक है। मान लीजिए कि लास्ट एमपीसी मीटिंग में, मतलब आखिरी जो एमपीसी मीटिंग में, अगर आरबीआई गवर्नर ने कहा कि भारत की इन्फ्लेशन लगभग 4% हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, ये एग्जैक्टली फिगर नहीं है, मैं एग्जाम्पल के रूप में आपको दे रहा हूं। लास्ट एमपीसी की मीटिंग में अगर गवर्नर साहब ने कहा कि 4% इन्फ्लेशन हो सकता है, तब तो वॉर नहीं था, वॉर लाइक सिचुएशन नहीं बना था। और अभी अगर कहे नहीं, वो बढ़ के लगभग 6% हो जाएगा, तो रिएक्शन दोस्तों यहाँ पे नेगेटिव पड़ सकता है। समझ पा रहे हो मेरे बात। पर दोस्तों, गवर्नर साहब ने अगर ये कहा कि नहीं, 4% इन्फ्लेशन प्रेजेंटली सिचुएशन के ऊपर बेस करके अगर 4.4% या 4.6% ऐसा होगा, तो कहीं ना कहीं बहुत इंपैक्ट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मार्केट उस चीज के लिए पहले से ही प्रिपेयर है कि हाँ, थोड़ा बहुत बढ़ सकता है, बहुत ज्यादा बढ़ने का कोई चांस नहीं है। समझ आ रहा है मेरे बात। तो यहाँ पे दोस्तों, बैंकिंग सेक्टर की स्टॉक्स जो है कल यानी 5 जून के लिए बहुत वाइटल है। होपफुली दोस्तों को समझ आ चुका है। तो वो दोस्तों आपको कल आते ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, सुबह 10:30 बजे और 10 बजे पे, याद रखना। अच्छा, अब आ जाइए, थोड़ा सा बैंकिंग सेक्टर के ऊपर हम चर्चा करेंगे। देखिए, भले ही आपके पास है नहीं है, बट आप थोड़ा पेशेंसफुली देखिए, क्योंकि कल सॉरी, इसके ऊपर ही सब कुछ डिपेंड करेगा। ओके। अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे एचडीएफसी बैंक, क्योंकि एचडीएफसी बैंक की वेटेज सबसे ज्यादा है, मतलब निफ्टी 50 में। और एचडीएफसी बैंक की शेयर अगर आप देखेंगे ईयर टिल डेट में, मतलब 2026 में 24% गिर गया। और ये कोई छोटा मोटा गिरावट नहीं है, क्योंकि एचडीएफसी बैंक की मार्केट वैल्यूएशन भी काफी बड़ा है। ऐसे में 24% गिर जाना काफी बड़ी बात है। अच्छा, एचडीएफसी बैंक के लिए रिसेंटली हमने देखा, खास करके जब से वॉर शुरू हुआ तब से लेकर अभी तक, बार बार आप देखिए शेयर लगभग 800, 810, मोस्ट ऑफ द टाइम 800, 810 की रेंज में बार बार हडल फेस किया था। ठीक है, ऐसे में इमीडिएटली जो नियर टर्म बेसिस पे टारगेट है 790 से लेके 800, ये जोन एचडीएफसी बैंक के लिए इंपॉर्टेंट है अपर साइड में।
और लोअर साइड में अगर हम बात करें तो शेयर कहीं ना कहीं 740 735 के आसपास रिसेंटली काफी सपोर्ट मिला। सो इमीडिएटली 740 से लेके 730 एक क्रूशियल सपोर्ट जोन बन सकता है। ठीक है, तो दोस्तों कल एचडीएफसी बैंक की शेयर को नजर जरूर रखना। अब वो सब कुछ डिपेंड करेगा आरबीआई एमपीसी मीटिंग के आउटकम के ऊपर। आईसीआईसी बैंक इस सेक्टर की सेकेंड लार्जेस्ट बैंक है प्राइवेट में। अच्छा, आईसीआईसी बैंक की शेयर मैं कहूंगा इसका जो स्थिति है एचडीएफसी बैंक के हिसाब से थोड़ा बेटर है, बट ये शेयर भी इस साल में काफी हद तक नीचे आ चुका है। हाँ, एचडीएफसी बैंक जैसे उतना नीचे नहीं पहुंचा, बट इमीडिएटली अगर हम बात करें शेयर काफी बार 1300 से लेके 1310 इस रेंज के आसपास काफी हडल फेस किया, ये अपर साइड में। और लोअर साइड की अगर हम बात करें शेयर मोस्ट ऑफ द टाइम हमने देखा 1210 से लेके 1220 के अराउंड काफी सपोर्ट भी मिला। ठीक है, और इस सेगमेंट के दोस्तों एक और कंपनी आपके, एक और बैंक आपके एक्सिस बैंक, ये भी इंपॉर्टेंट है कल के लिए नोट करना। ये शेयर भी ईयर टिल डेट में थोड़ा बहुत नीचे है, बट हाँ एचडीएफसी बैंक जैसी स्थिति थी इसमें भी नहीं है। ये शेयर भी रिसेंटली जब जब ऊपर बढ़ने की कोशिश किया था, रिसेंटली 1300 के आसपास एक हडल फेस किया। ठीक है, इसके अलावा एसबीआई, इसको भी हम इस नहीं कर सकते, लार्जेस्ट लेंडर अगर हम पीएसयू प्राइवेट सब में कंपेयर करें तो। अच्छा, एसबीआई की शेयर वैसे तो रिसेंटली थोड़ा रिकवर कर गया था, लाइफ टाइम हाई पे पहुंच गया था फरवरी पे, पर उसके बाद बैक टू बैक करेक्शन यहाँ पर भी देखने को मिला। और इमीडिएटली अगर हम बात करें 950 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है, और अपर साइड में 1000 रुपीज की लेवल एक क्रूशियल लेवल है। ठीक है, एक और बैंक चाहे तो आप नोट कर सकते हो दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा भी पीएसयू सेगमेंट की सेकेंड लार्जेस्ट बैंक है एज पर मार्केट कैपिटलाइजेशन। अच्छा, बैंक ऑफ बड़ौदा की शेयर भी इस साल पे हाई टच करने के बाद काफ़ी नीचे आ चुका है। अपर साइड में 200 वही 90 से लेके 280 के आसपास हडल पॉइंट, और लोअर साइड में 250 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट पॉइंट है। ठीक है, सो दोस्तों कल आरबीआई एमपीसी मीटिंग के आउटकम मैं आपको आते ही इन्फॉर्म कर दूंगा, मिस मत करना। ठीक है, काइंडली याद रखना। ठीक है, 10 बजे पे सबसे पहले याद रखना कि आउटकम निकलेगा, 10 बजे पे आउटकम निकलेगा, उसके ठीक आधा घंटा बाद यानी 10:30 बजे पे प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो इंपॉर्टेंट है 10:30 की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्योंकि उस पर ही फोरकास्ट आएगा और आपकी जो बैंकिंग शेयर है उसी पे ही रिएक्ट करेगा, याद रखना। ठीक है, अच्छा अब चलिए नेक्स्ट जो डिफेंस सेक्टर के ऊपर अपडेट आया उसके ऊपर आपको मैं, अच्छा अब आ जाइए दोस्तों डिफेंस सेक्टर के ऊपर एक दमदार अपडेट जो कि अभी शाम की वक्त की अपडेट है। भारत की रक्षा मंत्री या डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी की तरफ से अनवील किया गया है बूस्ट डिफेंस प्रोक्योरमेंट 1,25,000 करोड़ रुपए की 2026 के लिए। दोस्तों ये कोई छोटे मोटे अमाउंट नहीं है, यहाँ पे आप तस्वीर पे भी देख सकते हो, बीच में भारत की रक्षा मंत्री, इधर अपने अलग अलग जो सेना की चीफ है, जैसे कि ये आपके स्थल सेना की, भारत की जो मतलब सेना की चीफ है। अच्छा, यहाँ पे क्या अनाउंसमेंट किया मैं आपको एक बार पढ़ के सुनाता हूँ तो आपको बेटर क्लैरिटी मिलेगा, जस्ट मेरे साथ बने रहिए। देखिए, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ऑन थर्सडे मतलब आज रिलीज द डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर ऑफ डिफेंस सर्विस, financial power of revenue related procurement having an annual value of more than 1.25 ट्रिलियन इंडियन रुपी, मतलब 1,25,000 करोड़ रुपए, इतना दोस्तों खरीदेगा, मतलब खरीदा जाएगा। ये देखिए, आई कंग्रेचुलेट MOD एंड आर्म फोर्स ऑन गेटिंग enhanced financial power for revenue related procurement having annual value more than 1.25 ट्रिलियन इंडियन रुपी, द न्यू डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर 2026। चलो बहुत बढ़िया। अब देखिए यहाँ पे जब खरीदेगा ऑब्वियसली सबसे पहला चॉइस रहेगा भारत की कंपनीज, सो ऐसे में बहुत सारे कंपनी को यहाँ पे बेनिफिट पहुंचेगा। और ऑलरेडी हमने देखा आज चारों ओर क्या चल रहा है, वॉर चल रहा है, वॉर के कारण वैसे डिफेंस सेक्टर की डिमांड बढ़ चुका है कि नहीं। सो डिफेंस सेक्टर की जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगा, ऊपर से भारत की जो डिफेंस मंत्रालय वो भी खरीदेगा, तो ऑटोमेटिकली ये सब शेयर में आगे चलते थोड़ा सा मूवमेंट हो सकता है। बट हाँ, रिसेंटली सिचुएशन थोड़ा सा खराब चल रहा है, मतलब जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से, तो लेट्स सी क्या होता है, बट लॉन्ग टर्म के लिए सही है। अच्छा, अगर हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे, देखिए फटाफट मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले पीएसयू सेगमेंट पे आप HL, बेल, BDL चॉइस अपना अपना है, मझगांव डॉक, GREC, कोचिन शिपयार्ड को उठा सकते हो, सारे टॉप नॉच कंपनी। बट एक बात दोस्तों याद रखना मेरे बात को, देखिए
यहाँ पे लोग गलती कहाँ पे करता है पता है? लोग जब कोई भी फॉर एग्जांपल XYZ शेयर मान लीजिए कि अच्छी कंपनी है, सब कुछ आपको सही लग रहा है, और वो लोग खरीदते हैं कोई 1-2 महीने के लिए, कोई 5 से 6 महीने के लिए, कोई 1 से 2 साल के लिए। सर क्या होता है पता है इसमें? ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि शेयर 1-2 महीने, 5-6 महीने, 1-2 साल में कुछ ज़बरदस्त कुछ हो जाएगा। ऑपोजिट भी हो सकता है। बट एटलीस्ट आपको कंपनी को एटलीस्ट कम से कम 5 से 7 साल देना चाहिए। ऐसे में बहुत एग्जाम्पल आपको दे सकता हूँ, जो शेयर 2 साल में चला नहीं, 2 साल में 0 रिटर्न या नेगेटिव रिटर्न, वो दोस्तों अगले 1 साल पे 400% रिटर्न दे दिया। ऐसा ढेरों सारे एग्जाम्पल आपको दे सकता हूँ, ठीक है। तो जिस वजह से याद रखना, ऑलवेज गो फॉर लॉन्ग टर्म। अच्छा, इस सेगमेंट की प्राइवेट कंपनीज तो बहुत सारे, और आज के डेट में प्राइवेट प्लेयर्स दोस्तों बहुत बहुत बढ़िया खेल रहा है। सीरियसली कह रहा हूँ, मतलब PSU से प्राइवेट बहुत तगड़ा खेल रहा है। सोलर इंडस्ट्री इंडिया को आप पिक कर सकते हो, जेनटेक जो कि ड्रोन एंटी ड्रोन सिस्टम बनाते हैं कंपनी, पारस डिफेंस ये भी ड्रोन बनाते हैं या डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाता है, एमटार टेक्नोलॉजी का आप देखिए ना, अभी मैं आपको कह रहा था कि इससे मतलब ये जो एग्जांपल आपको मैं बहुत सारे दे सकता हूँ, इससे अच्छा एग्जांपल तो मेरे सामने हो ही नहीं सकता। आप इसको ही आप देख लीजिए, एमटार की शेयर ये देखिए 2023 अक्टूबर में कहाँ पे था? 2700। उसके पहले आप देखिए कहाँ पे था? लगभग वही 1200-2400 इसी लेवल पे शेयर इवन बीच में गिरते गिरते 1300 में पहुंच गया था, है ना। 2 साल शेयर में 0 रिटर्न, और पिछले 1 साल की रिटर्न की इसका आप देख लीजिए 350%। समझ आ रहा है बात? इस वजह से आपको मैं बार बार कहता हूँ कि एटलीस्ट 5 से 7 साल देना चाहिए। ओके, सो दोस्तों, और कोई आपका कंफ्यूजन डाउट वाउट है कमेंट करके पूछिए। आई होप कि आपको समझ आ चुका है। यहाँ पे 2 अलग अलग टॉपिक में जो आपको मैं समझाने की कोशिश किया। बाकी देखते हैं क्या होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।